स्पीच। अब इसके लिए क्यों कहते हैं भाई, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से क्यों जाना जाता है? हो सकता है ये 2 कार्यों को करता हो, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने 8, उसमें से ये 2 का कार्य करेगा। अब वो 2 का कार्य क्या करेगा ये आपको समझना है। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लेता हूँ, समझिएगा। स्मोकिंग, पहले एक बात समझिए ये क्या है, इन्फिनेटिव बनता कैसे है। तो इन्फिनेटिव, हाउ टू मेक इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वी मेक इन्फिनेटिव टू use before the main verb, to use to before the main verb फर्स्ट फॉर्म, है ना। यानी कि हम टू का प्रयोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कर दें, वो क्या होता है आपका इन्फिनेटिव होता है। एंड वी मेक gerund when मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म वी यूज ing। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम ing यूज करते हैं तो क्या बन जाता है आपका जेरंड बन जाता है। ठीक, आइए समझते हैं। ये हमने इन्फिनेटिव बना और ये जेरंड बना है, जैसे टू गो या फिर इसी को कह दें गोइंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर मेन वर्ब की जस्ट पहले टू लगाया इन्फिनेटिव, यानी कि इस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ing लगाया जेरंड। अब ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कैसे कर रहा है? तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखता हूँ, राम is smoking in the wine shop। राम इज स्मोकिंग इन द वाइन शॉप। 2 सेंटेंस लिखे हैं दोस्तों, इसमें आप फाइंड आउट करिए। तो पहला क्या लिखा हुआ है, स्मोकिंग, यहाँ पर ये क्या है वर्ब का काम कर रहा है, मेन एक्शन का काम कर रहा है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर स्मोकिंग किसका काम कर रहा है, काम कर रहा है आपका नाउन का, क्योंकि ये वर्ब से जस्ट पहले आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट आपका क्या वही नाउन या प्रोनाउन। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा कि जो इन्फिनेटिव या जेरंड होते हैं वो आपके डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए इनका एक्शन क्या है, पहला वर्ब, दूसरा क्या है नाउन। यानी कि ये जो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये नाउन या वर्ब का काम करते हैं। किसका, नाउन या वर्ब का काम करते हैं, इसलिए इनको हम किस कैटेगरी में रखे हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में रखे हैं दोस्तों। ठीक है भाई, वही बात समझ में। तो ये आप स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक, चले समझ में आ गया ना। तो इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। अब हम इनके कुछ नियम को जानते हैं कि कहाँ हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, कहाँ हम जेरंड का यूज करते हैं। एक एक बात को समझते हैं दोस्तों। देखिए भाई, जैसे हम कह दें, इसको इरेज करता हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक शेयर ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि आप ही के हौसले से हमारा हौसला जुड़ा हुआ है। और यदि मेहनत हमारी अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप लोग अपने उन दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि उनका भी बेनिफिट हो और हमारा भी बेनिफिट हो। बेनिफिट ये दोस्तों, आपसे मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ, बस आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मैक्सिमम शेयर करिए। आइए देखते हैं भैया आगे इन्फिनेटिव कैसे यूज़ करना है। हमने बताया इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं कि हम किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। जैसे कह दें आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, तो ये मैंने किसको बना दिया, इन्फिनेटिव बना दिया कि नहीं। ये बात को समझिए दोस्तों। ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है
दोस्तों हमने कहा डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में या तो ये नाउन काम करेगा या तो वर्ब का काम करेगा। तो इन्फिनेटिव के रूप में किसका काम कर रहा है? एज अ नाउन काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि जानते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन ही आता है दोस्तों, नाउन या प्रोनाउन ही आता है। ठीक, तो वो यहाँ पर यूज किया गया है, ये आपको समझ में आया होगा। चले देखिए, ही went to market to buy a bag, to buy a bag। तो क्या है भाई, जरा बताइए। ही went to market to buy a bag, तो वो कहाँ गया? मार्केट गया, क्या करने के लिए? बाई करने के लिए a bag, बैग को। ठीक, ये क्या है? 2 + B1 आपको क्या है? इन्फिनेटिव है दोस्तों। ठीक, समझ में आया? चलें, यहाँ इन्फिनेटिव है। आइए समझते हैं। अब इनके कुछ नियम को जानते हैं कि कहाँ हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं और कहाँ आपका इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि जो जहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता उसी को हम बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं, जो कि हम यानी कि विदाउट टू प्रयोग किया जाता है, इसी को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? बेयर इन्फिनेटिव क्या है? यानी कि इन्फिनेटिव बी यूज इन्फिनेटिव विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जैसे कि बेयर इन्फिनेटिव, जैसे आपको टू यूज करना है, मतलब कि टू नहीं यूज करना है, तो यानी कि इन्फिनिट होगा सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, टू को हटा देंगे। बेयर इन्फिनिटिव मतलब कि हम वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करें। कुछ आपको सेंटेंस ऐसे, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, मैं आपको लिखाऊंगा कि उनके साथ कभी भी इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए देखते हैं भाई। ठीक, आइए, जब जैसा कि पहला रूल देखते हैं हम कि यदि आपका सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो, किससे हो? लेट से हो, तो लेट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। लेट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। लेट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हम दोस्तों कहते हैं लेट हिम डू दिस वर्क, तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि लेट हिम टू डू दिस वर्क। ठीक है भाई, यानी कि लेट के बाद हम कभी भी इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव तो प्रयोग करेंगे लेकिन विदाउट टू प्रयोग करेंगे, इसी को हम बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। और देखिए, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है विदाउट टू, तो सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे बिना टू के। और गेटिंग माई पॉइंट? यूज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, है कि नहीं? इस कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और टू का प्रयोग नहीं करते। ठीक है दोस्तों, समझ में आया नहीं? बोलिए। जैसे कह दें आई लेट हिम टू प्ले, आई लेट हिम टू प्ले, दोस्तों ये बिल्कुल गलत आपका आंसर होगा, आई लेट हिम प्ले। ठीक जी, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं, इन्फिनिटिव तो होगा लेकिन बिना टू के प्रयोग किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। तो ये पहला नियम होता है, लेट के बाद हमेशा इन्फिनिटिव बिना टू के प्रयोग किया जाता है। ठीक, चले आगे भाई, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आइए देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन आपकी ये बनती है कि यदि आप लोग जानते हैं एक मॉडल वर्ब किसको? डेयर एंड नीड को, इसको नीड एंड डेयर को, डेयर। ठीक,
तो सामान्य अर्थ में इनके साथ तो टू का प्रयोग करते ही करते हैं, लेकिन यदि इनका प्रयोग हम किस में करें, निगेटिव में करें, किस में, निगेटिव के अर्थ में करें या फिर इंट्रोगेटिव के अर्थ में करें, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव या इंट्रोगेटिव के अर्थ में करें तो इनके साथ कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं करते। We use need and dare in the sentence of negative and interrogative. We do not use to. तो जब हम सेंटेंस को नीड और डेयर का प्रयोग करना होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल के लिए देते हैं भाई, ठीक, देखिए, यू नीड नॉट to go, you need not to go to the principal. ठीक, क्या होगा भाई, आपको प्रिंसिपल तक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ नीड नॉट लगा हुआ है, और नीड नॉट यानी कि नीड का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में कर रहे हैं, तो इसके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, सिर्फ इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट गो टू द प्रिंसिपल। इन सब से आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं भाई, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे यहाँ से, तो ये मत सोचिएगा। ठीक, यानी कि आपके डिफेंस के एग्ज़ाम में, XY ग्रुप के एग्ज़ाम में आपसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेयर नॉट, नीड नॉट के यूज़ करके, क्योंकि ये आपके मॉडल वर्ब भी होते हैं। और यदि इनके साथ सामान्य अर्थ में निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होता है तो हम इनके साथ टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि इनके साथ नीड और डेयर यानी कि इनके साथ नॉट लग गया है, तो नॉट के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, यानी कि इन्फिनिटिव, यानी कि इनके साथ प्रयोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं आगे भाई। जैसे आप लोग बोलते हैं, हाउ डेयर यू स्पीक, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट। आपने ऐसा बोलने का साहस कैसे किया। तो यहाँ हम चाहते तो आपको गलती दे देते दोस्तों, यहाँ पर निगेटिव तो नहीं है, लेकिन सेंटेंस आपको क्या है, इंट्रोगेटिव है। आपसे एरर इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दैट। ठीक है दोस्तों, ये आपसे यहाँ से एरर पूछा जाता है, तो यहाँ पर टू स्पीक नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, स्पीक होगा। वी यूज बेयर इन्फिनिटिव इन द सेंटेंस व्हेन यूज डेयर एंड नीड इन द नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, चले भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप लोग देखते चलिए इन्फिनिटिव को कैसे प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। अभी हम लोग बेयर इन्फिनिटिव की ही चर्चा कर रहे हैं, कहाँ पर हमको इन्फिनिटिव को प्रयोग नहीं करना है, तो ये आप समझ से चलिएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए, पहला हमने बताया तो लेट के बाद कभी भी इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि इन्फिनिटिव मतलब टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर हमने बताया अभी नीड एवं डेयर का प्रयोग, तो यदि नीड और डेयर का प्रयोग यूज़ हम निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में करते हैं, नॉट के साथ करते हैं, तो इन्फिनिटिव विदाउट टू प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब बात दूसरी आ गई, दूसरी ये है दोस्तों, जैसे कि बात करें, देखिए, विल, शैल, कैन, कुड, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, ये यदि इनका प्रयोग किया गया हो तो इनके साथ भी टू का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि मान चलिए मॉडल वर्ब है, इनके साथ किसका प्रयोग नहीं किया था, टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आपकी एक मॉडल वर्ब होती है क्या, ऑट, इसके साथ क्या प्रयोग किया था, टू। ऑट टू होता है कि नहीं भाई, बोलिए, ऑट टू नहीं, ऑट टू, इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है।
विल, शैल, कैन, कुड, शुड, इनके साथ कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ किसके, ऑट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल देखिए। ही शैल टू रीड अ नोवेल, ही शैल टू रीड अ नोवेल। तो क्या गलत हुई दोस्तों, गलती ये हुई कि यहाँ पर आपका टू रीड नहीं होना चाहिए, ही शैल टू को रिमूव कर देते हैं, रीड इन्फिनेटिव प्रयोग करेंगे विदाउट टू आ नोवेल। ठीक है भाई, ये आप करेक्ट होगा। आप थोड़ा चिंतित हो जाएंगे कि यहाँ पर आईवी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं, और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ यानी कि यू अदर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसके साथ कर दिए, ही के साथ। तो दोस्तों एक बात समझिएगा, जब भी आपको क्या कहते हैं नॉट फिक्स की पोजीशन आ जाए, यानी कि किसी फिक्स पोजीशन, जब किसी को आप प्रॉमिस करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, या आप किसी काम को निश्चित पूर्वक कहना चाहते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। तो ही के साथ शैल आपका सही है, क्योंकि ये अवश्य पढ़ना चाहिए के सेंस में है, तो अवश्य पढ़ना चाहिए सेंस में, तो आपका क्या है, शैली बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप जब निश्चित रूप से कोई काम करना चाहते हैं, जब फ्यूचर एक्शन मीन्स फ्यूचर में कोई घटना आप करेंगे, वो इमेजिन होता है, दैट इज इमेजिन, फ्यूचर एक्शन इज इमेजिन एक्शन, है कि नहीं दोस्तों, वो घटित होगा या नहीं होगा नॉट डिफाइन। लेकिन जैसे ही हम कह देते हैं उल्टा कर देते हैं, अभी तक हमने जाना, समझ लीजिएगा कि बिल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसका प्रयोग इसको हम नॉट फिक्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हम इस पर बात को श्योर नहीं कर सकते कि वो घटना घटेगी। मैं कह दूँ राहुल 2025 में शादी करेगा, राहुल 2025 में शादी करेगा, तो अगर आप कितना % श्योर हैं कि वो 2025 में ही करे, तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड इन दिस मैटर दैट राहुल इज़ मैरिज इन 2025, है कि नहीं। तो दोस्तों ये डिफाइन नहीं है कि राहुल 2025 में शादी करेगा। ठीक ठीक, नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है, फिक्स नहीं है ये, क्योंकि कल्पना है आपकी, इमेजिन है कि नहीं, तो ये फिक्स नहीं होता, तो इसको नॉट फिक्स कैटेगरी। लेकिन जस्ट इसी का उल्टा कह देते हैं दोस्तों, यदि हम आईवी के साथ क्या यूज़ कर दें, बिल का यूज़ कर दें, और बाकी सब के साथ किसका यूज़ कर दें, बाकी सब के साथ हम जो है शैल का यूज़ कर दें, तो यहाँ पर आपका जो होता है पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा फिक्स्ड होता है। मैंने क्या कहा दोस्तों, आईवी के साथ यदि हम, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है भाई, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए एक मिनट के लिए। मैंने कहा कि यदि हम आईवी के साथ यदि हम क्या लिख दें, विल लिख दें, और हमने कहा कि यदि यू या फिर अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा दें, शैल का प्रयोग कर दें, तो यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फिक्स्ड है। जैसे आप किसी को डराते हैं यानी धमकी देते हैं, किसी से आप वादा करते हैं, तो आपका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड होता है कि नहीं। जब आप फिक्स कैटेगरी में होता है, तो दोस्तों ये जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर वही किया गया कि उपन्यास अवश्य पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो दोस्तों उसके लिए क्या है, अवश्य पढ़ेगा, काम निश्चित है, डेफिनेट है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेट है, इसलिए शैल का यूज़ किया है। तो शैल अपनी जगह करेक्ट है, वहाँ आपको इन्फिनेटिव रिमूव करना है। चले भाई, ठीक, चले आइए एक एग्जाम्पल और देते हैं। They might earn a big sum, जरा बताइए भाई, दे माइट टू अर्न अ बिग सम, संभावना है कि उसने बहुत ज़्यादा अर्न किया है। माइट हमेशा संभावना, देखिए मॉडल वर्ब है और ये हमेशा संभावना प्रकट करता है। संभावना दैट इज़ लेस पॉसिबिलिटी, क्या होती है, लेस पॉसिबिलिटी होती है कि दोस्तों यहाँ संभावना बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर देखिए माइट है, और हमने कहा कि ये मॉडल वर्ब के साथ किसका प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। तो दे माइट अर्न आ बिग सम, ठीक है भाई। तो यदि R2 का प्रयोग किया जाएगा, तो R2 हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ठीक,
समझा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स। तो क्या गलती हुई दोस्तों? तो आर्ट के साथ हमेशा टू आता है, तो क्या हो जाएगा, यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों आर्ट टू के साथ हम क्या यूज करते हैं? तो दोस्तों आर्ट टू के साथ हम यानी कि ऑट के साथ टू का यूज करते हैं। ये ऐसी आपकी मॉडल वर्ब है। बाकी अन्य किसी मॉडल वर्ब के साथ हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग तो करते हैं लेकिन टू का प्रयोग नहीं करते हैं, विदाउट टू प्रयोग किया जाता है। इसी को बेयर इन्फिनेटिव कैटेगरी में रखते हैं। बेयर इन्फिनेटिव कोई अलग से कोई वो चैप्टर नहीं होता। बेयर इन्फिनेटिव ये होता है कि विदाउट टू प्रयोग किया जाए। गेटिंग माई पॉइंट? दोस्तों ये समझ में आया आपको? प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने शेयर न किया हो तो वीडियो को शेयर करिए भाई। आइए आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, कुछ आपके वर्ड ऐसे होते हैं, हैड, वुड, हैड एंड वुड। अब इसके साथ मैं जोड़ दूँ आपका बेटर, सूनर, रैदर, बेटर, सूनर एंड रैदर, RATHER, रैदर। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, यदि आपके वाक्य में हैड बेटर, हैड सूनर एंड हैड रैदर का प्रयोग किया गया हो, या फिर वुड बेटर, वुड सूनर एंड वुड रैदर का प्रयोग किया गया हो, तो इनके साथ हम हमेशा इन्फिनेटिव विदाउट टू प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि ऐसे इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे जिसके साथ टू नहीं लगा होना चाहिए। यानी कि ओनली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे जब भी इन्फिनेटिव विदाउट टू की बात की जाए, ठीक? तो आप जान लीजिएगा टू का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव जानते हैं टू प्लस B1 से बनता है। यदि विदाउट टू कह दिया जाए तो टू को हटा देंगे, सिर्फ हमारा क्या आएगा, B1, है कि नहीं? When we something discuss about infinitive without to, you know we use only V1, है कि नहीं? हम केवल क्या यूज़ करेंगे, B1 यूज करेंगे, नॉट टू प्लस B1। तो रिमूव टू कर देंगे दोस्तों, टू को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो कौन सा वर्ड है, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रैदर, वुड बेटर, वुड सूनर एंड वुड रैदर, दैट बी यूज एज वेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू। गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों ये आप इनको जान लीजिए, ये आपसे पूछे। आइए एग्जांपल देते हैं, ठीक? देखिए, यू हैड बेटर टू स्टे इन कलकत्ता। यू हैड बेटर स्टे इन कलकत्ता। तो दोस्तों क्या होगा भाई, तो यहाँ हैड बेटर लगा है, हमको इनके साथ क्या चाहिए, इन्फिनेटिव विदाउट टू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर स्टे इन कलकत्ता। गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों ये आप जान लीजिए कि जितने भी ये मैंने 6 वर्ड लिखाए हैं, इन वर्ड के साथ हमेशा विदाउट टू प्रयोग किया जाता है, इनके साथ टू नहीं आने वाला है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, इनको एकदम रट लीजिए। इनसे बाहर यदि क्वेश्चन इनसे आए, हूबहू आता ही, मैक्सिमम बार पूछा जाता है। ये एक भी क्वेश्चन इससे जब बाहर मत जाने दीजिए, इसको एकदम रट लीजिए। चलिए दोस्तों, आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। बताइए इस पर और एग्जांपल दे दें भाई, एक आध समझिए, बताइए, बोलिए। आइए दे देते हैं। आई वुड रैदर कॉल हिम। सेंटेंस बताइए सही है कि गलत है? तो दोस्तों का सेंटेंस आपका पूरी तरीके से सही है। गलती तब होती जब मैं ये कह देता आई वुड रैदर टू कॉल हिम, तब ये सेंटेंस आपका गलत होता, क्योंकि यहाँ मैं इन्फिनेटिव यूज कर दिया हूँ, जबकि इन्फिनेटिव विदाउट टू प्रयोग किया जाएगा। ये आपका सही है, ठीक?
चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक जो चलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखिए, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप लोग लिख लीजिएगा। हमने कहा लेट, मेक, बिड। ध्यान दीजिए, ये वर्ड में जो लिख रहा हूँ, लेट, मेक, बिड, है कि नहीं। और आपका जैसे कि आ जाता है बी होल्ड हो जाता है। बी होल्ड आपका BEHOLD। स्मेल, स्मेल, बी होल्ड। फील, हियर, वॉच। यानी कि ये आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं एटसेट्रा, इनके साथ कभी भी हम इन्फिनेटिव, यदि इनका प्रयोग, ध्यान रखिएगा, यदि इन सब का प्रयोग हम किस में करें, एक्टिव वॉइस में करें। किस में, एक्टिव वॉइस में करें, तो इनके साथ कभी भी हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली B1 करते हैं। ठीक है। हमने कहा लेट, मेक, बिड, बिहोल्ड, स्मेल, फील, हियर, वॉच। यदि ये इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया गया है तो इनके साथ कभी भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अब बेयर इन्फिनेटिव मीन्स होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। ठीक है दोस्तों, दैट वर्ड्स, लेट अस सी, लेट, मेक, बिड, बिहोल्ड, स्मेल, फील, हियर एंड वॉच बी यूज इन द सेंटेंस एज अ बेयर इन्फिनेटिव, यूज एज अ इन्फिनेटिव विदाउट टू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस 2 + B1 यानी कि 2 का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ये वर्ड है, इनको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक, चलिए एग्जांपल देते हैं भाई, बोलिए। देखिए, ही सा मी लॉफ। जरा इसको देखिए, ही सा मी टू लॉफ। ये कौन सा सेंटेंस आपको सही है, कौन सा सेंटेंस सही है भाई। तो आपका हमने कहा कि क्या है, सी नहीं है, सी भी लिख लीजिए यहाँ पर, हियर, यहाँ सी लिख लीजिए। ये तो एक्शन आपके दो होते हैं, एक्शन ऑफ कंसीव, एक्शन ऑफ कंसीव, एक्शन ऑफ परसीव एंड एक्शन ऑफ कंसीव। दो एक्शन होते हैं दोस्तों, है कि नहीं। एक्शन ऑफ परसीव, एक्शन ऑफ कंसीव। एक्शन ऑफ कंसीव वो होते हैं जिनको हमको सीखना पड़ता है, जैसे कि स्विमिंग करना, रीडिंग करना, ये क्या है, हमको सीखना पड़ता है। लेकिन एक्शन ऑफ परसेप्शन जिसको हम फील करते हैं, अनुभूत करते हैं। अब ये है, बताइए ज़रा, स्मेल वगैरह, ये मेक, लेट वगैरह, ये क्या है, स्मेल, फील, लाइक, लव, हेट, वांट, विश, डिजायर, ये क्या है, लाइक, लव, हेट, वांट। ये आपके जैसे आपको हियर, बाहर कोई आपको गाड़ी जा रही है तो यहाँ तक आपका सुनाई ऑटोमेटिक होता है, तो ये एक्शन स्वतः होने वाला है। प्यार आपको स्वतः होने वाला है, हेट आपको स्वतः होने वाला है कि नहीं। तो ये एक्शन ऑफ कंसीव होते हैं, जो कि किसी के द्वारा होते नहीं हैं, ये खुद के द्वारा होते हैं, इसको एक्शन ऑफ कंसीव कहा जाता है। तो इनके साथ कभी भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव प्रयोग करेंगे, यानी कि लव। ठीक है, चलिए एक वर्ड और लिखता हूँ, एक सेंटेंस और लिखता हूँ। आई बेड माई फ्रेंड, आई बेड माई फ्रेंड टू गो। बताइए ज़रा। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि आई बेड, बेड, यहाँ बेड नहीं लिखा, लिख लीजिए भाई, जितने भी वर्ड आते चले लिखते चलिए, ये सब वर्ड हैं। बेड, BADE, माई फ्रेंड
गो, ये आपका सेंटेंस सही है। देख लीजिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की परेशानी? देखिए ऐसा ये कॉन्सेप्ट है ही है। आप या तो कह दीजिए मैं इनको जो है पूरा उस तरह से लिखा दूँ, या तो आप इनको सीधे लिख करके इनको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इनसे हूबहू एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, चाहे बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे आपका डिफेंस का सेक्टर हो, एनडीए सीडीएस का, XY ग्रुप का, चाहे आपके SSC के कंडक्टर द्वारा एग्जाम। ठीक, क्योंकि हमको एग्जाम फाइट करना है, ना कौन को हमको विद्वान बनाए। तो दोस्तों ऐसे टॉपिक आप लिख करके बार बार देखते रहिए कि ऐसे वर्ड हैं इनके साथ हमेशा, यदि इनका प्रयोग, ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया गया तभी इनके साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि इनका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में कर दें, ठीक, पैसिव वॉइस में कर दें, तो इनके साथ फिर हम इन्फिनेटिव टू प्लस B1 का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा। चले आगे भाई, और एक बात तो आप जानते ही होंगे, शुरू से मैं आपको पढ़ाता चला रहा हूँ कि यदि दो इन्फिनेटिव आपके कंजंक्शन से जुड़े हों, नेक्स्ट रूल आपका यही है, तो कंजंक्शन के बाद आने वाला इन्फिनेटिव विदाउट टू के होता है, विदाउट टू होता है। ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे आपको दे एग्जाम्पल भाई, देखिए राम एंड श्याम इज डन दिस वर्क, या फिर इस तरह से लिखिए भाई, ऐसे लिख लीजिए, इस तरीके से लिखिए, द एम ऑफ क्लब, क्लब जानते हैं ना आप लोग, जहाँ आप लोग घूमने जाते हैं, क्लब मेंबर्स टू ईट एंड टू ड्रिंक, यानी कि जो क्लब के मेंबर का एम है, टारगेट है खाना और पीना। तो दोस्तों यहाँ मैंने क्या लिखा, तो मैंने कहा कि यदि इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, यदि वो किससे जुड़े हों, दो इन्फिनेटिव आपके कंजंक्शन से जुड़े हों, और कंजंक्शन से जुड़े हो तो कंजंक्शन के बाद आने वाला इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है। तो यहाँ टू होता है, मतलब द एम ऑफ क्लब मेंबर टू ईट एंड ड्रिंक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ईट एंड ड्रिंक हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी कर दीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, चले भाई, तो एक बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कभी भी यदि कंजंक्शन के बाद आने वाला इन्फिनेटिव हमेशा बिना टू के प्रयोग किया जाता है, यानी टू प्लस B1, टू नहीं होगा B1 होगा। चले भाई, चलिए ठीक, तो जितनी भी बेसिक बातें थी मैंने आपको इन्फिनेटिव के माध्यम से बता दी। दोस्तों इन्फिनेटिव का ये पार्ट आपका कैसा लगा आपको बताइएगा। ये इन्फिनेटिव का पार्ट था भाई, यानी कि मैंने हालांकि दोनों टॉपिक कवर करने की कोशिश की, लेकिन आपके इन्फिनेटिव को डिस्क्राइब करने में ही आपका मैक्सिमम टाइम लग गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन है और अच्छे मैंने इसमें वर्ड दिए, कहाँ पर हमको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, कहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना है। तो ये बात हमने इसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी। एक बात जान लीजिए, इन्फिनेटिव और जीरेंट को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दे दीजिए। इसको हमको शुरू में बताना, लेकिन लास्ट में बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे हमने कहा स्मोकिंग, देखिए पहले इस तरह से लिख लीजिए, समझ लीजिए कि ये किससे बने होते हैं, वर्ब से बने होते हैं। कौन?
इन्फिनेटिव ऑफ जीरेंड किससे बने होते हैं? वर्ब से बने होते हैं। और वर्ब से बने होते हैं तो यानी कि इनका प्रयोग यदि ये जेरेंड है, जेरेंड, ध्यान दीजिएगा, जेरेंड हैं, यानी कि जेरेंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यदि इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव यानी कि 2 + B1, तो ये वर्ब से बने होते हैं। और वर्ब से बने होते हैं तो इनको हम एक दूसरे में क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि वर्ब को आईएनजी बना सकते, आईएनजी को हम किस में चेंज कर सकते हैं? 2 + B1 में चेंज कर सकते हैं, या फिर 2 + B1 को किस में चेंज कर सकते हैं? आईएनजी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया ना? यानी कि या तो वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हम किस में चेंज कर दें? 2 + B1 में, या 2 + B1 को किस में चेंज कर दें? B1 में आईएनजी में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कह दें स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टू स्मोक भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग उसी तरीके से हम पार्ट्स ऑफ, ध्यान दिख रहा है कि नहीं भाई, ज़रा बताइए। हाँ, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ समझ लीजिए आप लोग, यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, क्या हो जाएगा? टू स्मोक इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम एक दूसरे की जगह पर एक्सचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसका कभी भी कुछ मतलब कि ये गलत अर्थ मत निकलिए कहीं ये गलत हो गया। ठीक, तो ये आप बिल्कुल सही है, यानी कि इन्फिनेटिव और जेरेंड को हम एक दूसरे के स्थान पर चेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए भाई, बताइए ज़रा। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे जेरेंड, कि जेरेंड का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जेरेंड को लेकर के। अब बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है जेरेंड का। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।